मैं अवधनारायण यादव, प्रज्ञा न्यूज़ से। आज इस्कॉन के इस मंदिर में हम दूसरी बार आए हैं और 30 अगस्त 2024 है। आज का बहुत ही पवित्र दिन है और आज का ये पवित्र दिन किस लिए है, प्रभु जी के मुख से ही हम सुनेंगे। प्रभु जी, आज यहाँ एक बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही अच्छा और हर्षोल्लास का माहौल है। तो आज क्या ऐसा उत्सव है जो बहुत ही लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं, आप उसके बारे में दे दीजिए। आज एकादशी है। जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी आता है वो हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त शिष्य है, उनका आविर्भाव दिवस है, उनका व्यास पूजा है। और हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इसी एकादशी के दिन प्रकट हुए थे 1944 में। और वो पेप्सिकोला कंपनी के बड़े पोजीशन में थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो कनाडा में थे। वैसे उनका जन्म दिल्ली में हुआ। वो कनाडा में प्रभुपाद जी से उनका मुलाकात हुआ और उनके हृदय में ऐसा लगा कि सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा तभी होगा जब समर्पित सन्यासी होंगे। वो गृहस्थ थे, बाद में सन्यास लिए और उन्होंने विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया। खास करके दिल्ली में उन्होंने 17 मंदिर निर्माण किया और उनके करीबन 15 या 20 हज़ार से ज़्यादा भी शिष्य है। अभी हाल ही में मई 5 तारीख को उनका शरीर त्याग किया उन्होंने। जैसा गुरुजी ने कहा है गुरु परंपरा, तो हम गुरु को प्रणाम एक बार करके अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ये जो इस्कॉन मंदिर है, इस इस्कॉन मंदिर का फुल फॉर्म, इसके संस्थापक का आप और उनके प्रथम गुरु जो है उनका संक्षिप्त विवरण हमारे भक्तों को एक बार आप अपने मुख से बता दीजिए। इस्कॉन का अर्थ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसकी कल्पना मूल रूप में 500 साल पूर्व रूप गोस्वामी पाद ने किया था, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान राधा कृष्ण के ही मिलन अवतार है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने एक शब्द लिखा था 500 साल पूर्व, विश्व वैष्णव राज्य सभा। जो विश्व का अर्थ अंग्रेजी में होता है इंटरनेशनल, वैष्णव का अर्थ क्या होता है, जो कृष्ण भावना भावित होता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, कृष्ण भक्ति का रस को हमेशा पान करता है, वो वैष्णव है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वैष्णव शब्द का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावनामृत संघ है। तो ये इस संस्था का मूल अर्थ है। और उसके संस्थापक आचार्य है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। एक संस्था है, लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे कृष्ण से प्रारंभ हुआ गुरु परंपरा का एक इतिहास है। कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद ने व्यास को, व्यास में मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ तीर्थ, ऐसे अनेकों आचार्यों को ये ज्ञान देते देते अभी चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम ये ज्ञान को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का एक संस्था है इस्कॉन। इस्कॉन एक अलग संप्रदाय नहीं है, वही पुरातन संप्रदाय है जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। उस संप्रदाय के ज्ञान को पूरा विश्व में प्रचार करने के लिए एक माध्यम है, एक संस्था है। गुरुजी, जैसा कि हमने बहुत से देखा है समाजों में, लोग कहते हैं ये इस्कॉन से। तो इस्कॉन के जो सामाजिक कार्य हैं, कभी शिक्षा में बताते हैं हमने इस्कॉन से किया, कभी चिकित्सा में कहते हैं, कभी सामाजिक, कभी समरसता। तो इस्कॉन जो सामाजिक कार्य कर रहा है उसके बारे में आप ज़रा बताइए विवरण। देखिए, समाज किससे बनता है? समाज परिवारों से बनता है। परिवार जो एक व्यक्ति से बनता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कितना स्तर होता है वो जानना ज़रूरी है। एक शारीरिक स्तर होता है, एक मानसिक स्तर होता है, एक बौद्धिक स्तर होता है और एक आत्मा की स्तर होती है। जब विकास की बात होती है तो चारों के चारों स्तर में विकास, उसी को विकास माना गया। मान लो किसी का शरीर का विकास हो गया, बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो? मान लो किसी का बुद्धि का विकास है लेकिन भावनाओं का विकास नहीं हुआ तो? मान लो किसी का शारीरिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, लेकिन अगर उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो विकलांग माना गया है।
विकलांग का अर्थ क्या है? एक अंग नहीं रहना, उसको विकलांग कहा गया है। तो हमारा वास्तविकता में विकास समाज का तभी माना गया है जब 4 स्तर में समाज का विकास होता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्य और इंद्रियेभ्य परमनः मनसस्तु परा बुद्धे यु बुद्धे परसस्तु सहा। तो उनमें इस श्लोक में भगवान ने एक व्यक्ति का 4 स्तरों का उल्लेखन किया। पहला स्तर क्या है ये जानिएगा, शरीर का स्तर। शरीर का पोषण के लिए 2 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता होती है। एक होता है नियमित जीवन, क्या है? सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, और भोजन समय पे ग्रहण करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना। ये 2 चीज़ है। हम इस्कॉन के द्वारा हम सारे जगत को सबसे पहला यही उपदेश देते हैं, ये इसी के ऊपर प्रेरणा देते हैं। सबसे पहला आपका शरीर को देखभाल करो। उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? आपको आवश्यकता है सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना। ये दूसरा क्या है? सात्विक भोजन। हम सात्विक भोजन को कम से कम हर रोज़ 15 से 20 लाख बच्चों को रोज़ खिलाते हैं। वास्तविकता है गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, वो कर नहीं पा रही है तो इस्कॉन कर पा रही है। कारण क्या है? क्योंकि इधर हमारे मानसिक यानी नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा कैसे है कि हम कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार मत करो, आपको जो भगवान ने कर्म में रखा है ना उतना ही से संतुष्ट रहो। संतुष्टि नामक जो शिक्षा हम सारे जगत को देते हैं। व्यक्ति संतुष्ट होता है, जो भी प्राप्त हुआ उनको जीवन में, वो संतुष्टि से व्यक्ति जो है अत्यंत आनंद को अनुभव करता है, प्रसन्नता को अनुभव करता है। आप क्या कितना भी होगा, संतुष्टि नामक धन नहीं है, आप अभी भी गरीब हो। तो हम ये मानसिक शिक्षा, लोगों से अच्छा संबंध कैसे बना रहें, नम्रता कैसे रहें, सहनशीलता कैसे रहें, इसकी शिक्षा हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी ने दिया। उसके बाद ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो उसके बाद बुद्धि की स्तर की बात है। बुद्धि के स्तर की बात क्या है? समझना है जगत कैसे चलता है, जगत के साथ हमारा संबंध क्या है। तो ये बुद्धि के स्तर का ज्ञान, बुद्धि को संतुष्ट करने वाला ज्ञान है। उसके बाद आत्मा को संतुष्ट करने वाला भक्ति है, हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, भागवत में कृष्ण प्रेम रस भरा हुआ है, इसकी ज्ञान देते हैं। यानी जो भी इस्कॉन के संपर्क में आता है तो वो ये चारों के चारों स्तर में, यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों के लिए हम चारों के स्तर में विकास के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ठीक है आप सामाजिक क्या करके, ये तो आध्यात्मिक है, ये तो समाज का है, सामाजिक कार्य नहीं। समाज मतलब एक व्यक्ति से बनता है, एक परिवारों से बनता है, और परिवार में व्यक्ति से बनता है। व्यक्ति के अंदर 4 स्तर है। अगर आप केवल तथाकथित सामाजिक कार्य करोगे, आध्यात्मिक नहीं ज्ञान नहीं दोगे, आप समाज को विकलांग बना रहे हो। समाज में भ्रष्टाचार रहे, मान लो उनको बहुत आपने अच्छा सा सुविधा, रोड सुविधा दिया, बहुत अच्छा विकास किया, लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं दी, क्या फ़ायदा? तो इस्कॉन होलिस्टिक अप्रोच देखता है, एक व्यक्तित्व के विकास का, समाज के विकास का एक होलिस्टिक अप्रोच, यानी पूर्ण विकास हो हर व्यक्ति का उस क्षेत्र में, प्राय हर क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो अगला सवाल था हमारा, नगर कीर्तन होता है, तो नगर कीर्तन क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, जिससे वो कभी नगर कीर्तन हो तो उसका वो अर्थ समझे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, राधा कृष्ण नहीं है अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है अन्य, तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके कहा, कलो दोषनिधे राजन अस्तियों को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये कलियुग दोषों की निधि है। दोष मतलब इतना दोष पूछो मैं, इतना दोष, दोषों की निधि है, दोषों का सागर है। लेकिन दोषों में एक महान गुण है, क्या है वो है अस्ति को महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मुक्त संगहा, सारे प्रकार के जो दुष्ट संगति हैं उससे मुक्त होके परम व्रजेत, हम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये हरिनाम ही एकमात्र महान गुण है इस कलयुग में। तो हम इस हरिनाम को बांटने के लिए मंदिर में बैठे रहेंगे तो लोग आएंगे नहीं, कलयुग में व्यस्त है, अपने घरों में टीवी देखने में व्यस्त है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है आप बाहर जाओ, बाहर जाके क्या करो,
नगर पृथ्वी त्याज जितो नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। जितना हमने कहा कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जिसमें पूरा पृथ्वी में हर नगर आदि ग्राम में क्या होगा, नाम का प्रचार होगा, संकीर्तन आंदोलन होगा, संकीर्तन नाम संकीर्तन होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्यक्रम शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि नगर संकीर्तन हो, और ये नगर संकीर्तन के द्वारा ही आज जो इस्कॉन जो पहुंची हैं उस स्तर में आप देख रहे हो, ये नगर संकीर्तन की वजह से ही है। हमने अनुभव किया है जहाँ जहाँ नगर संकीर्तन भूरी भूरी मात्रा में हुआ है उधर मंदिर का विकास होना, भक्तों को जुड़ना वो हुआ है। अगला प्रश्न था, जो और कृष्ण के मंदिर हैं उसमें और इस्कॉन के कृष्ण मंदिर में कोई अंतर है? देखिए, मैं कोई जनरल आंसर नहीं दे सकता। इस्कॉन के मंदिर में कृष्ण हैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। प्रमाण क्या है? इधर आध्यात्मिक ज्ञान है, गीता भागवत होती है। शास्त्र कहता है कि स्वयं भगवान नारद जी को कहते हैं, ना हम तिष्ठाएं वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं हूँ। योगी नाम पर हृदयेशुवा, योगियों का हृदय में मैं नहीं हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तो मैं क्यों कहूँ, भगवान श्री कृष्ण सुन लेते कृष्ण कहाँ निवास करते हैं। तो कृष्ण कहा कि नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं उधर निवास करता हूँ। चाहे कोई भी मंदिर हो, उधर खाली विग्रह की स्थापना करने से भगवान हैं करके कोई भी प्रमाण नहीं है। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, डाउट है। लेकिन जहाँ भक्त संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जिस मंदिर में रोज़ भागवत प्रवचन होता है, जिस मंदिर में रोज़ गीता का प्रवचन होता है, भगवान निश्चित रूप में उस मंदिर में रहते हैं, निवास करते हैं, उस जगह निवास करते हैं। मंदिर की बात तो छोड़ो, जिस घर में जहाँ 4 पति पत्नी 2 बच्चे बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप करते हैं, उनका घर घर नहीं वो मंदिर हो जाता है। और कोई मंदिर है लेकिन उधर के पुजारी हो या कोई आने वाले भक्त जप नहीं करते, हरे कृष्ण नाम जप नहीं करते, भागवत का अध्ययन नहीं होता, वो मंदिर नहीं है, वो किसी का घर हो सकता है, वो बिल्डिंग है। जी, अगला प्रश्न हमारा ये था, हम तिलक और शिखा रखते हैं, उसके बारे में आप ज़रा हमारे कुछ मित्रों को, भक्तों को और कुछ जो अनभिज्ञ रहते हैं इसके बारे में स्पष्ट कर दीजिए। यही अंतर है। तो आपका प्रश्न ये है तिलक। वास्तविकता है तिलक का टेक्निकल नाम है ऊर्ध्वपुंड्रा। यानी इस तिलक के द्वारा हम सारा समाज को कहना चाहते हैं कि मैं अभी मेरा जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मेरे चेतना को उन्नति के लिए है। गीता में भगवान ने भगवद्गीता में कहा कि उद्धरेत आत्मनात्मानाम नात्मानाम अवसादेत। तो उद्धरेत आत्मनात्मानाम यानी आत्मा को ऊपर उठाओ, उद्धरेत आत्मनात्म नात्मानाम अवसादेत, आत्मा को जो है गिराओ मत। यानी इधर आत्मा ही करते हैं हमारा मन और हमारी चेतना की उन्नति के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उस बात को सूचित करने के लिए कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, एक तिलक एक फैशन नहीं है। तिलक वास्तविकता में तिलक बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है ऊर्ध्वपुंड्रा। यानी मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी चेतना को उन्नति के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसका एक प्रतीक है। वैसे लोग कहते भी हैं ये शरीर भगवान का मंदिर है, उसको हम गोपी के चंदन से सजाते हैं, गोपियों का चंदन अपने सर माथे पे धारण करके हम नम्रता को व्यक्त करते हैं। वैसा तो अन्य बात है, लेकिन तात्विक बात यह है कि हम ये जो ऊर्ध्वपुंड्र के द्वारा मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं मेरा जीवन और बाकी लोगों का जीवन भी केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। जहाँ बात है शिखा जो है वो आध्यात्मिक इच्छाओं को मात्र मैं रखता हूँ, बाकी कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। इसके लिए हसर मुंडवा के ये शिखा को धारण करते हैं और शिखा को बांध के रखते हैं। आध्यात्मिक इच्छा का अर्थ क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करने के जितने प्रयास है उसको आध्यात्मिक इच्छा कहा गया है। तो हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो गया होगा शिखा का अर्थ। दूसरा हमारा प्रभु एक और प्रश्न था कि आपके सारे प्रभु को, इस्कॉन भक्तों को गले में एक माला सी लगी रहती है, जिसको साधारण शब्दों में हम झोला भी बोल देते हैं, वो है क्या? उसके बारे में ज़रा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, एक तो कंठी माला है जो हम धारण करते हैं, तुलसी माला है। दूसरा है अभी मेरे पास नहीं, मेरे रूम में रखा हूँ, ये है जप माला। तो ये जप माला एक झोली में रखते हैं।
क्योंकि ताकि वो साफ़ सुथरा रहे। वैसे मुख्य उसके अंदर रहने वाला 108 मोतियों वाला तुलसी माला, जिसके ऊपर हम जप करते हैं, इसको जप माला कहते हैं। एक घंटी माला हुआ, एक जप माला हुआ। ये जप माला संख्या पूर्वक नाम जप करने की विधि है। संख्या पूर्वक नाम जप करने की विधि क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 108 बार जप करने के बाद तो क्या होता है? एक माला होती है। वैसा इस्कॉन से जुड़े हुए जो भक्त हैं, जो दीक्षार्थी हैं, हम रोज़ 16 माला, जो करीबन 2 या पौने 2 घंटा लगता है, वो हम रोज़ करते हैं। हमारे प्रज्ञा न्यूज के सीईओ अजय भाई यादव हैं, उनका एक सवाल था कि घूमते समय हमको बहुत से लोग श्रीमद् भागवत गीता वितरण करते हैं और वो स्पष्ट करते हैं ये हमारा सही है, दूसरा गलत है। तो वास्तव में भगवत गीता कौन सा सही है? भगवत गीता सही है। ये उसका गीता की बात नहीं। भगवत गीता में भगवान स्वयं ने कहा कि ये जो ज्ञान है, ज्ञानानाम ज्ञानोत्तमम, ये सारे उत्तम प्रकार के ज्ञान हैं। अभी उसके ऊपर व्याख्यान की बात हो रही है। तो व्याख्यान जो गुरु परंपरा में आए हुए भक्तों के द्वारा ही पहली बात ये है कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति शुद्ध सोना बेचता है, तो दूसरा अनेक को डुप्लीकेट सोना बेचने वाले बहुत सारे हैं, उसके बारे में वो सोचता नहीं है। वो क्या सोचता है? ये प्योर गोल्ड है, ये इसका कीमत इतना है, उसको आप लीजिए, उतना ही है। तो कौन फ्री में दे रहा है, कौन फ्री में नहीं दे रहा, उसके अंदर क्या है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको बहुत भीड़ मिलती है किसमें? वो डुप्लीकेट सोने की दुकान में, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर वो जाके कहीं मार्केट में कहीं बेचने जाए, रीसेल, उसको वैल्यू नहीं है। उसको क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। तो उनको एक मानसिक संतुष्टि, हाँ मेरे पास है, सोना जैसे दिखने वाला है। लेकिन असली जो सोने का दुकान है, उससे भले ही कम लोग आते हैं, लेकिन उनको असली चीज़ प्राप्त होती है। इसलिए हम फोकस करेंगे असली चीज़ क्या है, असली भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, जो भी भगवत गीता होती है उसके ऊपर व्याख्यान कौन लिख सकता है? कौन जिसने भगवत गीता समझा है? भगवत गीता कौन समझ सकता है? उसके विषय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को भगवान ने कहा, सेवाय मयतिद्या योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य मितोत्तमम्। हे अर्जुन, मैं तुमको ये रहस्य इसलिए सुना रहा हूँ। क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको ये रहस्य सुना रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता तब तक वो गीता नहीं समझ सकता। अगर खुद नहीं समझा है तो दूसरों को कैसे समझा सकता है? श्रील प्रभुपाद जी जो इस भगवत गीता पर व्याख्यान किए, वो स्वयं कृष्ण भक्त है। ये सारे जगत को कृष्ण भक्त बनाया, हाँ, सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो इसलिए वो भगवत गीता समझे। जितना आप कृष्ण भक्ति करोगे उतना आप गीता समझ पाओगे। कृष्ण भक्त बने बिना वो गीता को नहीं समझ सकता। इसलिए हमको वही व्याख्यान पढ़ना चाहिए जो कृष्ण भक्त के द्वारा लिखा गया हो। तो कृष्ण भक्त कौन है? उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी जैसे मैं कोई फिज़िक्स सीखने जाता हूँ किसी से, वो फिज़िक्स टीचर कौन हो सकता है? जिसने दूसरे कोई टीचर से यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त किया गया हो। वैसे ये 4 यूनिवर्सिटीज़ है, 4 संप्रदाय है, ब्रह्मा, रुद्रा, श्री, कुमारा। जैसे मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, ये आता है ब्रह्म संप्रदाय में आता है, और उसके आचार्यों की गणना है एक के बाद जिसको गुरु परंपरा कहा जाता है। ये गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। प्रभुपाद जी गुरु हैं इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके गुरु भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु जो है भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण तक कनेक्शन है। यानी जिस गुरु का कनेक्शन कृष्ण से है, गुरु शिष्य परंपरा में है, वही जो है वो गीता को व्याख्यान कर सकता है, और उसी के व्याख्यान जो है हमको पढ़नी चाहिए। ये बात है। प्रभु जी, एक प्रश्न और बहुत बार बार उठता है हमारे सनातन धर्म में, उसको कैसे दूर किया, जाति परंपरा को कैसे नष्ट किया जाए? आप अपने मुख से कुछ शब्द उसके लिए बोल दीजिए। देखिए, जाति अलग हो शब्द है, वर्ण एक अलग वस्तु है। वर्ण व्यवस्था जो है सारे जगत में है। प्रभुपाद जी से ऐसी प्रश्न पूछा गया था, प्रोफेसर कोटोस्की ने पूछा कि
आपके यहाँ तो एक कास्ट सिस्टम है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके यहाँ साइंटिस्ट लोग हैं, हाँ बड़े साइंटिस्ट हैं, हाँ आपके यहाँ मिलिट्री वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हाँ मिलिट्री वाले हैं हमारे पास है। तो आपके यहाँ वैश्य लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, हाँ हमारे पास बिजनेसमैन भी हैं। तो आपके यहाँ लेबर क्लास लोग भी, हाँ हमारे पास भी लेबर क्लास लोग हैं। तो ने कहा आपके पास भी जातिवाद है। तो ऐसा कहाँ है, जैसे गाड़ी चलती है, एक स्टीयरिंग होगा, एक पहिया होगा, पहिया अपना काम करेगा, इंजन अपना काम करेगा। तो ये एक समाज को चलाने की व्यवस्था है। समस्या कहाँ आई, जन्म से निर्धारित करना, जन्म मात्र से एक वर्ण का निर्धारित करना, वो समस्या आई। समस्या वर्ण व्यवस्था में नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो है वो आप स्वीकार करो ना करो बाई डिफ़ॉल्ट होगा ही, है कि नहीं। जैसे आज का कार्यक्रम हुआ, कोई साफ़ सफाई, कोई बर्तन धोया, है कि नहीं, हाँ कोई प्लानिंग किया, कोई प्रवचन दिया, है कि नहीं। तो जैसे आप कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, उसके बाद कोई एडिटिंग करता है, कोई और जो है उसको प्रचार प्रसार करता है। तो ये कोई भी व्यवस्था को चलाने के लिए 4 वर्ग के लोगों की आवश्यकता होती है। समस्या जन्म मात्र से ही एक व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, जन्म मात्र से ही कोई बनता है, जन्म मात्र से कोई शूद्र बनता है, ये समस्या है। हाँ समस्या जन्म मात्र से ही ये गणना समस्या है। तो ये जो निकालने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, देखो हमारे मंदिर में जो पूजा करने वाले हैं सारे लोग जन्मतः ब्राह्मण नहीं है। तो उनको प्रशिक्षण दिया गया है और उनको यज्ञोपवीत संस्कार दिया गया है। और जैसे कोई विदेश में जन्म लिया है, उनका कोई वर्ण व्यवस्था के बाहर ही हो, वो पता नहीं क्या क्या दुष्ट कार्य किया होगा, नशा किया होगा, सब कुछ, लेकिन उनको प्रशिक्षण दे के, हाँ 3, 4, 5 साल प्रशिक्षण दे के और उनकी शुद्धता को देख के, उनको यज्ञोपवीत संस्कार दे के उनको ब्राह्मण का बना दिया गया है कि नहीं। तो इस्कॉन से बढ़कर और कोई संस्था है ही नहीं जो ये जो दुष्ट विचारधारा है, सब कुछ जन्म के द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए, इस विचारधारा को हम खंडन करते हैं। और केवल खंडन ही करना नहीं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाया हमारे गुरुजी ने, प्रभुपाद जी ने। मित्रों, मैं एक जानकारी बता दूं आपको। मैं कुछ दिन पहले इधर से गुजर रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ वर्कर मिले। हम पूछा उनसे, आप कहाँ जा रहे हो? बोला आज हमारे घर पे किसी तरीके से भोजन नहीं मिल पाया तो हम इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं। तो मुझे ध्यान आया, जो उस प्रश्न को हम पूछते हैं, प्रभु जी ये महाप्रसाद क्या है? देखिए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी हैं, सारा जितना ये भोग बनता है जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं और उनको अर्पण करते हैं। जगन्नाथ जी बड़े दया से उसको स्वीकार करके हमको प्रसाद के रूप में वो हमको देते हैं। भगवद्गीता में भगवान ने कहा, यज्ञशिष्टाशन संतो मुच्छन्ते सर्वकिल विषयी ते उनके अधम पापा ते पचन्ते आत्म कारणात्। खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए, खुद की जिह्वा की संतुष्टि के लिए जो खाता है वो केवल पाप खा रहा है। जो भगवान को अर्पण करके, यज्ञ के रूप में अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वो वास्तविकता में शुद्ध होता है, उनका मन पवित्र होता है। तो अब देखिए, एक मैं छोटा सा घटना सुनाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में हमारे गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी के पास एक मिनिस्टर आई थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर आई थी। वो कहने लगी, स्वामी जी आपके यहाँ बहुत सारे युवक और युवतियाँ आए और वो नशा छोड़ दिए। हमने उनके ऊपर बहुत प्रयास किया था, उन्हीं लोगों के ऊपर नशा छुड़वाने का, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। आपने क्या टेक्निक यूज़ किया? प्रभुपाद जी ने कहा, हम सुंदर भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और उसका जो प्रसाद है हम खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी फूड वी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट, अन्न तो हम देते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अन्न नहीं, प्रसाद हम देते हैं। उन्हें फूड है। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रसाद। अन्न को महाप्रसाद के रूप में परिणित करने वाला एक विशेष तत्व है, वो है भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा से टपका हुआ लार, जिसको अधरामृत कहते हैं। भगवान के सामने हम जब रख के मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, जगन्नाथ जी का जो उच्चिष्ट है, सारा जगत को पवित्र करने वाला है, सबको प्रेम प्रदान करने वाला है। प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल बी नोन एज एन आचार्य हु हैज़ started a worldwide movement from the kitchen.
मैं ऐसे आचार्य के रूप में जाना जाऊंगा जिन्होंने सारे विश्व भर की संस्था स्थापना किया। कहाँ से प्रारंभ करके? फ्रॉम ए किचन, रसोई से। कलयुग में खास करके लिए लोगों का हृदय में पाप को दूर करने के लिए जो महाप्रसाद जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। अंतिम मेरा प्रश्न, आप अपने मुख से दर्शकों को और भक्तगणों को और प्रभु को और माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं खाली संदेश नहीं देता हूँ, मैं ऐसी बातें कहूँगा जो आज से आप करना चाहिए। पहली बात है, आप हर रविवार को कम से कम 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होने वाले कार्यक्रम में आप आओ, मंदिर आओ। रविवार को छुट्टी रहता है या जिस दिन छुट्टी रहता है आप आओ। जब मंदिर आओगे तो कृष्ण के साथ संपर्क आपका जुड़ेगा, ये पहला है। दूसरा है, आप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, खास करके भगवत गीता है और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ हैं, उसको रोज़ कम से कम एक श्लोक, एक पन्ना पढ़ो। समझ में आए नहीं आए, एक पढ़ो। तीसरी बात है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जप करो। भले ही उसका ये समझो कि मैं 15 मिनट में सो गया या सो गई, ऐसा समझ लो। आप 15 मिनट नहीं रहा, ये आत्मा के लिए, खुद के लिए। आप शरीर के लिए भोजन ग्रहण करते हो, हाँ, तभी शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है। ऐसा आत्मा के लिए क्या खिला रहे हो? जिस आत्मा की वजह से आप जी रहे हो, मैं जिस आत्मा की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, उस आत्मा को खुराक क्या है? यही हरे कृष्ण महामंत्र खुराक है। उसको जपो, कम से कम 2 माला जप करो। 2 माला मतलब 108 2 बार, 15 मिनट लगता है। क्या 15 मिनट आपके पास समय नहीं है? आप अपने आप के लिए समय नहीं है। ये 3 चीज़ें करो। हर रविवार को मंदिर में आना या छुट्टी मिलते ही मंदिर आना। दूसरा, श्री गीता का और प्रभुपाद ग्रंथ का एक पन्ना, एक श्लोक रोज़ पढ़ना। और तीसरा, ये हरे कृष्ण महामंत्र को रोज़ कम से कम 2 माला बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक माला मतलब 108, 2 माला मतलब 216 बार, 15 मिनट लगता है ये करना। यही 3 चीज़ें करो। संदेश देने से आप सुनोगे भूल जाओगे। मैं क्या करना है, संदेश की जगह पे मैं आदेश देता हूँ, मेरा हक बनता है। हरे कृष्णा। मित्रों, ये अमृत वाणी आज आपने जो सुना है, मैं दावे से कह सकता हूँ आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। और अगर आप इसे 2 बार ध्यान से अगर सुनेंगे, प्रभु जी के कहे गए वचनों को अर्थ सहित समझेंगे, तो मैं आप ये समझ जाइए आपको मन तन पूरा शांत हो जाएगा। मैं प्रभु जी की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनके अमृतवाणी के लिए। इतना अच्छा शब्दों में इन्होंने हमें समझाया, और प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस्कॉन के सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।